हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहां पर एक बहुत अच्छी खबर रेलवे एम्प्लॉय के लिए आ रही है। आप सब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में प्रमोशन के लिए आपको पता होना चाहिए रेलवे में प्रमोशन कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों यहां पर रेलवे ने जो प्रमोशन का जो आपका पैटर्न है उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है और यहां पर जो स्टूडेंट है उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सब कुछ यहां पर बताएंगे। आपसे छोटा सा निवेदन है, रेलवे भर्ती के सारे अपडेट, सारे इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो रेलवे संबंधित सारी खबरें पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको यह बता दूं रेलवे में जो प्रमोशन होता है, रेलवे में जो प्रमोशन होता है ना वो कैसे कैसे होता है। देखिए रेलवे में प्रमोशन आपके दो प्रकार से होता है। एक तो आपका सीनियरिटी बेसिस के आधार पर है ना, एक आपका होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम के माध्यम से। अब देखिए सीनियरिटी बेसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप रेलवे में काम करते रहते हो, जैसे मान लीजिए आपको रेलवे में काम करते करते 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो आपके पास एक्सपीरियंस आता रहता है। तो ऐसे में रेलवे क्या करता है, सीनियरिटी बेसिस के आधार पर यहां पर आपका प्रमोशन करता है। लेकिन गाइस सीनियरिटी बेसिस के आधार पर प्रमोशन है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है कि भाई इतने सारे एम्प्लॉय हैं वो आपके रेलवे में काम करते हैं। तो यहां पर सीनियरिटी बेसिस के आधार पर कई बार ये होता है कि आप पूरी जिंदगी ग्रुप डी में निकाल दोगे लेकिन आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम। यानी कि रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम का मतलब सिर्फ जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं सिर्फ वो ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है गाइस, दो प्रकार की डिपार्टमेंटल एग्जाम होती हैं। एक होती है जीडीसीई और एक आपकी होती है एलडीसीई। तो देखिए जीडीसी क्या होती है, जीडीसी का मतलब होता है कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी कि इसमें अगर कोई भर्ती आती है, मान लीजिए जीडीसी में कोई भर्ती आ गई, मान लीजिए टीटीई की आ गई या असिस्टेंट लोको पायलट की आ गई या आपके असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की आ गई, तो इसमें गाइज कोई भी फॉर्म भर सकता है। कोई भी का मतलब देखिए जीडीसी की भर्ती आती है ना वो आपके बोर्ड के हिसाब से आती है। जैसे आपकी वैकेंसी जो होती है ना आरआरसी कंडक्ट करवाती है और ये सिर्फ एक ही बोर्ड के स्टूडेंट भर सकते हैं। मान लीजिए मैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे से हूं है ना, अजमेर बोर्ड से हूं, तो यहां पर ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी जो आरआरसी जयपुर करवाएगी है ना, तो सिर्फ आरआरसी जयपुर के ही स्टूडेंट यहां पर फॉर्म भर सकते हैं आपकी जो जीडीसी एग्जाम है। और गाइस जीडीसी एग्जाम में क्या होता है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है ना और आपका जो प्रोविजनल पीरियड खत्म हो जाता है, यानी कि अस्थायी तौर पर आपको टाइम लगता है, जो ट्रेनिंग का टाइम खत्म हो जाता है, तो जैसे ट्रेनिंग आपकी खत्म हो जाती है उसके तुरंत बाद आप जीडीसी के एग्जाम में फाइट कर सकते हो है ना। और गाइज इसमें सभी डिपार्टमेंट जैसे आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल, जो भी डिपार्टमेंट है गाइज रेलवे में, ट्रैफिक है, सारे के सारे डिपार्टमेंट के जो आपके जो एम्प्लॉय हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी होती है जीडीसी। अब एक होती है आपकी गाइज जिसको हम बोलते हैं एलडीसी है ना। तो यहां पर क्या होता है, एलडीसी जो होता है, एलडीसी का नाम होता है पूरा यहाँ पर आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें क्या होता है, देखो नाम से पता है लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें एक ही डिपार्टमेंट के फॉर्म आपके भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कमर्शियल डिपार्टमेंट में आपकी भर्तियां निकली हैं तो कमर्शियल डिपार्टमेंट का यहाँ पर फॉर्म भर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ जो डिपार्टमेंट से संबंधित कैंडिडेट हैं सिर्फ वही प्रमोशन ले सकते हैं। और गाइज यहाँ पर देखो एलडीसी जीडीसी अगर आप कहेंगे तो मैं स्पेशल वीडियो इनके ऊपर बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी डिटेल होती है। सो गाइज अब यहां पर सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, देखिए यहां पर गाइज क्या होता है, यहां पर जो एलडीसी है इसमें गाइज यहां पर चेंज कर दिया। आज का ये पेपर है आपके सामने। अब देखिए यहां पर रेलवे पदोन्नति परीक्षा में अब सबको मिलेगा आपका प्रमोशन, ध्यान रखना, यानी कि सबको मिलेगा मौका। यहां पर देखिए तो चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर को। तो देखिए यहां पर बोला है कि रेलवे की पदोन्नति यानी कि जो प्रमोशन की एग्जाम होती है उसमें सभी विभागों के कर्मचारी के लिए मौका मिलेगा। यहां पर देखिए 10% जो भर्तियां होती है ना वो आपके यहां पर दूसरे 10% जो सीटें हैं उनमें गाइज आपके दूसरे कैंडिडेट भी बैठ सकते हैं। मान लीजिए आपके जैसे अगर मैं आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कोई भर्ती आई हुई है तो दूसरे डिपार्टमेंट के 10% कैंडिडेट यहां पर बैठ सकते हैं। पूरे तो नहीं बैठ सकते लेकिन गाइज 10% रिजर्वेशन की बात यहां पर कर दी गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए 1000 भर्तियां आती हैं तो 100 भर्तियां आपके अलग डिपार्टमेंट के कैंडिडेट बैठ सकते हैं, जबकि 90% आपके उसी डिपार्टमेंट के बैठेंगे। तो ये आपकी बहुत अच्छी खबर है। आगे देखिए, आगे यहां पर बोला है कि अभी तक यहां पर रेलवे में प्रावधान था कि एलडीसी जो है, एलडीसी में सिर्फ उसी विभाग के कैंडिडेट यहां पर भाग ले सकते थे है ना। तो यहां पर इसको चेंज कर दिया गया है। इससे रेलवे बोर्ड के इस निर्णय पर कर्मचारियों में खुशी की लहर है। तो यहां पर आपको बोला गया कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि एलडीसी जो है इसमें गाइस दूसरे जो डिपार्टमेंट है उसके यहां पर जो एम्प्लॉय है वो भी यहां पर बैठ सकते हैं। और इसका नाम अब यहां पर एलडीसी
एलडीसी को गाइज ओपन टू ऑल कर दिया गया है, मतलब और भी डिपार्टमेंट के यहां पर आपके फॉर्म भर सकते हैं और अपना प्रमोशन ले सकते हैं। यहां पर बोला गया कि 10% सीटें हैं वो यहां पर इनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। और यहां पर देखिए ये मेरे पास पहले भी खबर आई थी बहुत दिन पहले कि ऐसा यहां पर प्रावधान चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ट्रैकमैन वगैरह जो है इनको प्रमोशन इजीली नहीं मिलता है, इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जीडीसी एग्जाम क्रैक करना, इनको एलडीसी में मौका नहीं मिलता। तो इनके लिए यहां पर क्या होता है गाइज, यहां पर जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना रेलवे का, तो उनकी तरफ से यहां पर मुद्दा उठाया गया था रेलवे बोर्ड ने, और रेलवे बोर्ड ने गाइज यहां पर ऑप्शन दे दिया है कि जो वाणिज्यिक यानी कमर्शियल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत डिपार्टमेंट, यांत्रिक यानी मैकेनिकल, स्टोर उसका वाला कार्मिक डिपार्टमेंट है, लेखा यानी कि आपका जो वाणिज्यिक या कमर्शियल डिपार्टमेंट है, सबको गाइज यहां पर मौका दे दिया गया है जो यहां पर आपके फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट्समैन जो होते हैं, पॉइंट्समैन और सफाई कर्मी, वो भी आपके अब टिकट आपके टीटी बन सकते हैं। यहां पर देखिए यहां पर बोला गया है कि वाणिज्यिक विभाग जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट में अगर कोई भी भर्ती आती है, कमर्शियल डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, आपके जो टीटी वगैरह होते हैं, आपके जो स्टेशन के अंदर जो आपको टिकट देते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, है ना, ये जो आते हैं वो आपके कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो यहां पर बोला गया कि 17% जो सीट है गाइज वो एलडीसी के माध्यम से ही भर सकते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो टोटल 50% सीधी, देखो मैं आपको बता दूं होता है, मान लीजिए 100 भर्ती आई हुई है, तो रेलवे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब एनटीपीसी की 35,000 भर्ती आई हुई है ना, तो रेलवे में क्या होता है कि मान लीजिए 1 लाख कुल पद खाली हैं, 1 लाख की मान लीजिए आप 1000 कुल पद खाली हैं, तो यहां पर 500 जो पद हैं, मतलब आधी जो भर्तियां हैं वो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से, जो आपके अब एग्जाम चल रही हैं उनके माध्यम से, और 50% गाइज यहां पर होती है आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम या प्रमोशन के माध्यम से रेलवे में भरी जाती है। तो यहां पर क्या बोला गया है कि आपका जो एलडीसी है, यहां पर जो कमर्शियल डिपार्टमेंट, ओनली कमर्शियल की बात हो रही है ना, तो कमर्शियल डिपार्टमेंट में गाइज यहां पर 17% सीटें हैं वो एलडीसी भरेगा, जबकि 50% डायरेक्ट भर्ती से, मान लीजिए टीटी की डायरेक्ट भर्ती आती है ना, जैसे अब एनटीपीसी आई हुई है, और 33% है वो यहां पर विभागीय पदोन्नति यानी कि आपका डिपार्टमेंटल जो आपका प्रमोशन है उसके माध्यम से भरी जाएगी। सो गाइस यहां पर एक ऑफिशियल नोटिस भी रेलवे की वेबसाइट पर डाला गया है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो गाइस ये नोटिस यहां पर रेलवे की वेबसाइट पर डाला गया है 4 मार्च 2021 को, और यहां पर देखिए वही आपके जो पेपर में जो बात की गई है ना, सेम वही बात रिपीट की गई, जो कि अच्छी बात, देखो बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखिए, यहां पर गाइस जो आपका कमर्शियल कम टिकट कलर का होता है, मतलब टीटी जिसको आप बोलते हो नॉर्मल में, गाइस उसका ग्रेड पे भी बढ़ा दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहां पर बोला गया कि यहां पर देखिए, यहां पर इनकी एलिजिबिलिटी उसको भी चेंज कर दिया गया है, यहां पर 33.13 यानी कि लगभग 33% भर्तियां आपके डायरेक्ट, और आपके 16 सही 2/3 यानी 17% भर्तियां हैं वो आपके एलडीसी के थ्रू भरी जाएंगे। देखिए यहां पर बोला गया, देखिए बहुत सारे चेंजेस यहां पर किए गए। देखिए पहली बात तो ये कि यहां पर जो 7th सीबीसी है यानी कि 7वां वेतन आयोग है, उसमें जो टिकट चेकिंग स्टाफ है, ध्यान रखना टीसी जिनको बोलते हैं गाइज, उनके जो आपका जो ग्रेड पे है उसको 1900 से यहां पर आपके 2000 कर दिया गया है, यानी कि अब इनको गाइज आपके 2000 ग्रेड पे मिलेगा, मतलब इनको लेवल 3 के अंदर डाल दिया गया है। और यहां पर बोला गया है कि अब जो लेवल 3 की जो भर्तियां हैं उनमें गाइज इस प्रकार से यहां पर भर्तियां होंगी। देखो यहां पर चेंजेस किए गए। पहली बात तो ये कि मान लीजिए 100 भर्तियां आएंगी, 100 अगर टीसी की भर्ती आती हैं तो यहां पर 25% वो आपके जो 50% है वो तो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि जो आपको एनटीपीसी एग्जाम अब चल रही है ना, तो उनके माध्यम से, और जो 50% बच गई उनमें से गाइस 33% आपके भरी जाएंगी आपके जो कमर्शियल स्टाफ है, सिर्फ उनके माध्यम से, जो कमर्शियल स्टाफ है ना उनके प्रमोशन से, है ना आपके, और 16 सही 2/3 यानी कि 17% जो भर्ती बच गई वो एलडीसी के थ्रू यहां पर भरी जाएंगी। सो यहां पर बहुत अच्छी बात है गाइज, रेलवे ने यहां पर चेंजेस किया गया है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे रेलवे संबंधित अपडेट्स है आपको टाइम से टाइम हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहेंगे कि एलडीसी और जीडीसी या इनके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बताऊंगा, कौन कौन यहां पर फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, सब कुछ मैं डिटेल से आपको बता दूंगा। तो आप मेरे को कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर जल्दी ही एक वीडियो बना के दे दूंगा आपको, जिससे आपको रेलवे संबंधित जो अपडेट है आपको और बेहतर नॉलेज यहां पर मिल सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।